जैविक खेती में पुरुषों से आगे महिला किसान। प्रगतिशील महिला किसान सुनीता ने पेश की मिसाल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही प्रगतिशील किसान सुनीता। जैविक खेती के जरिए उगाया अनाज फिर बनाए उत्पाद। आज के समय में जब हम पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती भी समय की मांग बन जाती है। ऐसे में सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती करें। इसके अनेकों फायदे भी हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को जैविक खेती भी कहा जाता है। ये एक ऐसी कृषि पद्धति है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पादन पर केंद्रित है। इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग न करके प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जैविक खाद को अपनाया जाता है। साथ ही ये खेती पारिस्थितिक संतुलन पर भी निर्भर करती है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से स्वस्थ और पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना है। शुद्ध जैविक खेती में कृषि उत्पादन के सभी चरणों में किसी भी प्रकार के सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता। पौधों को पोषण देने के लिए खाद, वर्मी कंपोस्ट और अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक कीटनाशकों जैसे नीम का तेल, लहसुन का अर्क आदि का उपयोग किया जाता है। जैविक खेती को लेकर सरकार हर तरह से किसानों को जागरूक करने और उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाती है। सरकार की सुविधाओं का लाभ लेकर आज अनगिनत किसान प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं और इस क्षेत्र में महिलाएं भी पीछे नहीं है। आज प्रगतिशील किसान की श्रेणी में महिलाएं भी पुरुष किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। इसी श्रेणी में आती है महेंद्रगढ़ जिले के गांव बवानिया की प्रगतिशील महिला किसान सुनीता, जो कई वर्षों से ऑर्गेनिक खेती का कार्य कर रही हैं। ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से प्रगतिशील महिला किसान सुनीता बाजरा, ज्वार और अन्य मोटे अनाज उगा रही है। वो न सिर्फ इन मोटे अनाज को उगा रही है, बल्कि इन्हीं से नमकीन, बिस्कुट, फाफड़ा सहित अन्य खाद्य पदार्थ भी तैयार कर रही है, जिनकी बाजार में काफी मांग है। इसके साथ ही उन्होंने मशरूम के उत्पादन का कार्य भी शुरू कर दिया है। प्रगतिशील महिला किसान सुनीता अपने पुराने मकान में मशरूम का उत्पादन कर रही है। उन्होंने कहा कि एक बार लिए गए बैग से 3 बार मशरूम उत्पादन किया जा सकता है और लगभग 3 महीने में 50,000 से ज्यादा की आमदनी हो जाती है। आप किस तरह की खेती करते हैं? मेरा नाम सुनीता है, गांव बवानिया, जिला महेंद्रगढ़। हम प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसमें बाजरा हमने ऑर्गेनिक बाजरा बनाया, जीवामृत से तैयार किया हुआ है, जिसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन मिला के उसकी स्प्रे करते हैं। प्लस उसको पानी के साथ हम लाइन में भी चलाते हैं। ये हमने एक बाजरे में 5 बार चलाया ये जीवामृत बना के, जिससे सिरटा भी बढ़ाया और बाजरा भी उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही सहायक हुआ। और हम बाजरे के प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑर्गेनिक, जिससे हमारी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। ऑर्गेनिक बाजरा के नाम से ही लोग ज्यादा खरीदते हैं। और हम बाजरे के प्रोडक्ट में बाजरे के लड्डू हैं, मटर हैं, नमकीन है, और बाजरे के साथ साथ हम ज्वार के भी कर रहे हैं। ज्वार के लड्डू, नमकीन और मटर। उसके साथ साथ हम ने ये लगा रखे है मशरूम की भी यूनिट। इसमें हम 150 बैग लेके आए थे और अब हम इनमें से 150 के हम 300 कर लेंगे अगले साल तक। इसकी यूनिट को बढ़ा रहे हैं। इसमें मेरे साथ 10 लेडीज काम करती हैं। कभी कभी तो हम रात में भी काम करते हैं जब ज्यादा डिमांड आती है। और अब इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं। इसमें हमारा किचन गार्डनिंग आ गया कि ऑर्गेनिक ही खाना चाहिए, जिसमें छोटे बच्चों का भी ध्यान रखते हुए कि फल, सब्जियां सब हम ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ क्षेत्र की किसान सुनीता ने प्रदेश के 40 प्रगतिशील किसानों में शामिल होकर जिले का नाम भी रोशन किया है। गांव बवानिया की महिला किसान सुनीता यादव को प्रदेश के 40 प्रगतिशील किसानों में शामिल किया गया था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती पर आयोजित होने वाले किसान दिवस पर उनको सम्मानित भी किया गया। कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित विभिन्न व्यवसायों और अन्य उत्कृष्ट कार्यों के कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित अलग अलग व्यवसायों और अन्य उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदेश के 40 प्रगतिशील किसानों का चयन किया गया था, जिन्हें किसान दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित भी किया गया। सुनीता यादव ने प्रगतिशील किसानों में शामिल होने पर
खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये सब केवीके के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से ही संभव हो पाया। आपको बता दें कि सुनीता यादव ने अपने घर पर केंचुआ खाद की यूनिट लगाकर हर वर्ष तेजी से अपने उत्पादन को बढ़ाया है। वर्तमान में सालाना 500 क्विंटल केंचुआ खाद का उत्पादन कर वो स्थानीय किसानों को भी उपलब्ध करवा रही है। 10 परिवार के सदस्यों के लिए गोबर गैस का प्लांट भी प्रगतिशील किसान सुनीता ने लगाया। वहीं साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण देने का काम भी सुनीता कर रही है। वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर वो आत्मनिर्भर बना रही है। उनका लक्ष्य है कि 5 वर्ष में 5000 महिलाओं को कामयाब बनाना है। 2 स्वयं सहायता समूह चलाकर महिलाओं को अचार, आम का पाना, वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने, मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण देकर उन्होंने छोटी छोटी यूनिटें भी शुरू करवाई है। 8 साल पहले स्वरोजगार शुरू करने वाली प्रगतिशील किसान सुनीता वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर 1 वर्ष में 240 क्विंटल खाद तैयार कर रही है। उन्होंने 500 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार स्थापित करवाया है। वो अपने 10 सदस्य परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। इसके अलावा उन्होंने गोबर गैस का प्लांट भी लगा रखा है और वो गोबर गैस से ही भोजन पकाती है और अपने किचन गार्डन में सब्जियां भी उगाती है। साथ ही वो सालाना 25 क्विंटल मशरूम उत्पादन कर रही है। सुनीता ने बताया कि वो गांव-गांव जाकर महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक कर रही है। अलग अलग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी वो दे रही है। हाल ही में गाँव में वर्मी कंपोस्ट खाद की नई यूनिटें लगाई गई है, जिससे सालाना 800 क्विंटल उत्पादन होगा। मेरा खुद का गोबर गैस प्लांट भी है और किचन गार्डन का भी काम हो रहा है मेरा। उसमें अमरूद है, किन्नू है, मौसमी है, अनार है। ये मेरा खुद का ही है वहाँ पे दूसरी यूनिट में। और इसके साथ साथ हम वर्मी कंपोस्ट की भी यूनिट चला रहे हैं सर। इससे भी अच्छी पैदावार हो रही है, जिससे हमारे खेतों को यूरिया DAP की जगह वर्मी कंपोस्ट खाद मिले। प्रगतिशील किसान में मेरा सम्मानित किया गया और वहाँ मेरे को अवार्ड भी मिला था। और केवीके वालों ने हमारी बहुत ही सहायता भी की है सर आगे बढ़ाने में। केवीके से क्या मदद मिली, किस तरह से प्रेरणा उन्होंने आपको दी? केवीके से हमें ट्रेनिंग दिलाई गई और जो भी हमें सामान अवेलेबल हुआ आर्या प्रोजेक्ट में वो हमें दिलाया गया सर। अब आप मशरूम की खेती कर रहे हो, कहाँ से प्रेरणा मिली? कितने बैग आपके पास, लगभग कितनी बचत आपकी होगी, कितना खर्चा आएगा? हमें ये केवीके वालों ने ही ट्रेनिंग दी और ये हम 150 बैग लेके आए हैं। अब हम इनसे 50,000 कमाएंगे। 150 से अगले साल हमारे आप आओगे तब 300 बैग होंगे सर। तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए है, मानती हो? सरकार किस तरह से मदद आपकी कर रही है? बहुत सहयोग कर रही है, SC कास्ट वालों के लिए भी और सभी में सरकार का बहुत सहयोग है। ज्यादातर केवीके वालों ने हमें ज्यादा सपोर्ट किया है, एग्रीकल्चर वालों ने। तो मशरूम कितने दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगी लगभग आपकी? ये सर अभी 20 दिन में तैयार हो जाएगी और फिर 3 महीने चलेगी कंटिन्यू। जो एक बैग है कितने समय तक आप इसका उपयोग करते हैं? 3 महीने तक। कितनी बार फसल लोगे इस एक बैग से? 3 बार सर। प्रगतिशील किसान सुनीता ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के महेंद्रगढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण लिया। इसमें जामुन का सिरका, आम पन्ना, जैम, मुरब्बा जैसे उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण उनको मिला है। हाल ही में कृषि तकनीक अनुप्रयोग अनुसंधान के निदेशक ने प्रगतिशील महिला किसान सुनीता की तरफ से तैयार की गई वर्मी कंपोस्ट यूनिट, किचन गार्डन और मशरूम उत्पादन यूनिट का निरीक्षण भी किया था। उन्होंने प्रगतिशील महिला किसान सुनीता को उनके सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी। प्रगतिशील किसान सुनीता के साथ काम करने वाली अन्य महिलाओं ने भी बताया कि कैसे वो आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। तो आप जो ये प्रोडक्ट बता रहे थे उनकी कहाँ कहाँ आपकी डिमांड रहती है? जैसे कि बाजरे के आपने प्रोडक्ट की बात की, वो खुद बनाते हैं आप, कहाँ कहाँ उसकी मांग रहती है? ये मार्केट में जैसे स्टॉल वगैरह, मेले वगैरह लगते हैं उसमें डिमांड आती है और हमने कुछ दुकान भी चुन रखी है जिसपे हम हमारा सामान रखते हैं। फिर वो हमें बताते हैं कि इसकी डिमांड ज्यादा है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग उनके पास वो सामान भेजते हैं। तो मुख्यतः क्या क्या सामान आपके पास यहाँ बन रहा है और कहाँ जाएगा ये सप्लाई आज तैयार हो रहा है? ये सर नारनौल जाएगा और हमारे पास बाजरे के लड्डू हैं, मटर है, नमकीन है और जवार के लड्डू हैं, मटर और नमकीन। प्लस इसके साथ हम अचार का भी कर रहे हैं सर, अपना खुद का ही अचार का। कैसे? उसमें टीट है, लेसवा है, कैरी है, 3 तरह की। तो कोई संगठन है आपका, किस तरह से कार्य कर? हमारा ये भवानिया गौरव SHG ग्रुप है सर, रजिस्टर्ड है। शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शुरू कहाँ से? यही SHG ग्रुप से हुआ था सर। तो सरकार जो प्रशिक्षण देती है उससे आपको लाभ मिला? और आप जी लाभ मिला और उससे ही
हमने ये प्रेरणा मिली कि लोगों को आगे से आगे बढ़ाया जाए। और सब लेडीज SC और BC दोनों की हैं सर मेरे पास। नाम सुनीता यादव है। हम ये मशरूम का काम करते हैं और साथ साथ में ये बाजरे के लड्डू, मटर और नमकीन ये तैयार कर रहे हैं और मट्ठी भी बनाते हैं और वो ये बेसन के लड्डू भी बनाते हैं और ये सारा प्रोडक्ट सारा तैयार करते हैं। कहाँ प्रशिक्षण लिया आपने इसका? केवीकी में। पुरुषों की तुलना में आज के समय में महिलाएं भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। प्रगतिशील महिला किसान सुनीता ने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने जैसी 500 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाया है। समय के साथ हरियाणा के किसान ने अपने आप को बदला है, साथ ही खेती की नई तकनीकों को भी किसान अपना रहा है। यही कारण है कि आज हरियाणा का किसान उन्नतिशील और खुशहाल कहलाया जाता है। प्रगतिशील महिला किसान सुनीता जैसे अनगिनत किसान आज ऐसे हैं जो पारंपरिक खेती को छोड़कर जैविक खेती में अपना हाथ आजमा रहे हैं। प्राकृतिक खेती में निपुण हो चुके किसान आज खेती में लागत कम और मुनाफा ज्यादा कमा रहे हैं। शुरुआती तौर पर अगर एक बार आप जैविक खेती में निपुण हो जाएं, तो फिर आपके बारे न्यारे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि आज के समय में हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं से अलग बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके कारण अब खेती करना काफी हद तक जोखिम मुक्त हो चुका है। साथ ही कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलना, सोलर पंप पर सब्सिडी मिलने जैसी अनगिनत सुविधाएं भी सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, जिससे आज का किसान अपनी आय में इजाफा तो कर ही रहा है, साथ ही उन्नतिशील किसान की श्रेणी में आकर खड़ा हो चुका है। महेंद्रगढ़ की प्रगतिशील महिला किसान सुनीता आज न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि दूसरी महिलाओं को भी उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है, जो अपने आप में ही एक उदाहरण पेश कर रही है।